सो जब हम अकेले होते हैं वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एंड फ्लुएंटली इन आवर माइंड और वर्बली, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग विद पीपल हम उतने फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। मोस्ट ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड एंड डूइंग ग्रामर मिस्टेक। वी फील दैट एंजाइटी। या कोई हमारे पास आता है और हमसे इंग्लिश में बात करने लग जाता है बट वी आर नॉट एबल टू रिप्लाई बैक, हम घबरा जाते हैं। इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम इट्स ओके, इवन आई डू टुडे। आई नो दैट आई एम नॉट द बेस्ट बट आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जिससे आप भी टाइम के साथ इंप्रूव करो। सो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। द फियर ऑफ स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेजेस, इस कंडीशन को हम कहते हैं ज़ेनोग्लोसोफोबिया। सो इन माय केस में कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा था व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश? आई वाज नॉट हैविंग करेज टू स्पीक विद पीपल और आस्क समथिंग और रिप्लाई बैक टू देम इन इंग्लिश। सो व्हेन आई यूज्ड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश मैं घबरा जाता था, मैं अच्छे सेंटेंसेस नहीं बना पाता था और ग्रामर मिस्टेक करता था। सो आई गॉट टू नो कि मुझे किन चीजों पे फोकस करना है जिससे मैं इंग्लिश स्पीकिंग फियर को खत्म कर दूं। सो इस वीडियो के लिए मैंने उनको 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जिससे आप इजीली समझ सको और इजीली इंप्लीमेंट कर सको। So the step number 1 is that we need to change our mindset. We need to shift our mindset so that हम इंग्लिश को एक डिफरेंट नजरिए से देखें। Because हमारी सोसाइटी ने इंग्लिश को एक लैंग्वेज नहीं कुछ और ही बना दिया है। Nowadays English is symbol of social status, power, wealth, intelligence, advantage over others, not a language. नॉट अ लैंग्वेज। वॉट आई हैव नोटिस, और आपने भी बहुत बारी नोटिस किया होगा कि लोग इंग्लिश बोलते हैं टू फ्लेक्स एंड शो ऑफ। सो हमारी सोसाइटी ने इंग्लिश को एक लैंग्वेज नहीं एक सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस बना दिया है। सो यही माइंडसेट हमको चेंज करना है। सो हमें ये चीज क्लियर करनी है कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। सो अगर हम इंग्लिश को एज अ सोशल स्टेटस समझ लेंगे और फ्यूचर में कोई गलती कर देंगे इंग्लिश बोलते हुए, सो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी सोशल स्टेटस इफेक्ट हो गई है या डैमेज हो गई है। बट अगर हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज कंसीडर करें तो हमें उतना इफेक्ट नहीं होगा। और इसका दूसरा मतलब भी बनता है, अगर हम इंग्लिश को एज अ सोशल स्टेटस समझेंगे, कल को हमारे सामने वाला बंदा इंग्लिश बोलते हुए कोई गलती कर देता है तो हम उसे जज कर सकते हैं। बट अगर हम उसको एज अ लैंग्वेज कंसीडर करेंगे, अगर सामने वाला कोई गलती करेगा तो हम उसे जज नहीं करेंगे बल्कि हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। सो ये सिंपल सा माइंडसेट शिफ्ट हमें जरूरी है करना, सो दैट हम एक क्लीन और एक हेल्थी माइंडसेट के साथ इंग्लिश को कंसीडर करें, सो दैट हम इंग्लिश को आसानी से और पॉजिटिवली सीख लें। सो मेक श्योर यू कंसीडर इंग्लिश जस्ट एज अ लैंग्वेज, नॉट अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस। जैसे बाकी लोग शो ऑफ करते हैं इंग्लिश बोलते हुए या फ्लेक्स करते हैं, हे आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश 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 इंग्लिश। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, अगर कोई इंसान बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, पीपल इन आवर सोसाइटी एज्यूम और कंसीडर दैट पर्सन इंटेलिजेंट, स्मार्ट और सक्सेसफुल, बट उनको ये नहीं पता दे आर एक्सपीरियंसिंग हेलो इफेक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज समझ के सीखिए, नॉट अ सिंबल ऑफ स्टेटस। माइंडसेट शिफ्ट करने के साथ हमें अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत जरूरी है, अपने आप को हौसला देना भी बहुत जरूरी है, सो दैट वी बिल्ड दैट करेज एंड गो आउट एंड स्पीक विद पीपल। इन दिस केस पॉजिटिव सेल्फ टॉक विल हेल्प अ लॉट। सो अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करता हूं, सो मैं अपने आप को हमेशा ये बोलता रहता हूं कि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इवन डूइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। और बहुत सारे लोग वो तक नहीं कर रहे। या मैं अपने आप को ये बोलता हूं द पीपल हु स्पीक वेरी वेल, उन्होंने भी कभी ना कभी मेरी तरह शुरू किया होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक सो दैट हम इंटरनल मोटिवेशन और करेज डेवलप करें। स्टेप नंबर 2, बिल्ड नेटिव एनवायरनमेंट। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है और जब मेरा बर्थ हुआ था, क्या मेरे पेरेंट्स ने मुझे हिंदी की ग्रामर या बाकी चीजें सिखाई थी सो दैट मैं अच्छी हिंदी बोल पाऊं जो मैं आज बोल पा रहा हूँ? नहीं ना। विद एनवायरनमेंट फैक्टर मैं हिंदी बोलना सीखता गया। अगर आप कंसीडर करोगे एक बच्चा जो इंग्लैंड में पैदा हुआ है, क्या उसके पेरेंट्स ने उसको कभी इंग्लिश की ग्रामर सिखाई होगी? नहीं ना। वो सिंपली एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से इंग्लिश को सीख चुका है बोलना। सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंग्लिश के लिए एक नेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें सो दैट हम इंग्लिश नेचुरली बोलने लग जाए और नेचुरली सीख जाए। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने एनवायरनमेंट को उस तरीके से ऑडिट करें और उस तरीके से अपना लाइफस्टाइल बनाएं और उस तरीके से अपनी हैबिट्स को बिल्ड करें। सो मैं जो अभी आपको बताऊंगा वो कुछ नया नहीं है, बट वो आपको बहुत हेल्प करेगा एक नेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। सो एक नेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें 4 चीजें करनी है। नंबर 1, हमें बोलना है इंग्लिश में। नंबर 2, हमें सुनना है इंग्लिश में। नंबर 3, हमें पढ़ना है इंग्लिश में। नंबर 4, हमें सोचना है इंग्लिश में। सो मैं अगर आपको अपना बताऊं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये चारों की चारों चीजें हर दिन करूं। सो जब मैं अकेला होता हूं मैं इंग्लिश में सोचता हूं। अगर मुझे किसी के बारे में सोचना है या मुझे वीडियो के बारे में प्लान करना है या मुझे किसी चीज के बारे में सोचना है, मैं इंग्लिश में सोचता हूँ।
पहले मुझे रीडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं होता था, बट फिर भी मैंने रीडिंग की हैबिट बनाई जिससे मैं अपनी लाइफ को और इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर पाऊँ। सो आई रीड बुक्स, आई रीड आर्टिकल्स इन इंग्लिश, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना भी कंटेंट देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे या कोई कोर्सेज ले रहा हूँ वो सारे इंग्लिश में हो, सो दैट मैं इंग्लिश में सुनूं भी। सो इंग्लिश का नेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंग्लिश में बोलें भी, बट हमारी मेन प्रॉब्लम यही है कि हम इंग्लिश बोलते हुए डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। सो अपकमिंग स्टेप्स में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपने कैसे इंग्लिश बोलना है लोगों के साथ। सो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए अपने लिए। सो आपको हर दिन इंग्लिश में कुछ सुनना है, हर दिन इंग्लिश में कुछ पढ़ना है, हर दिन इंग्लिश में कुछ सोचना है और हर दिन इंग्लिश में बोलना है। सो दिस वाज स्टेप नंबर 2, बिल्ड नेटिव एनवायरनमेंट। स्टेप नंबर 3 सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज प्रैक्टिस। इस स्टेप के अंदर कोई खास एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है, बट एक चीज है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है जब आप प्रैक्टिस करो, विच इज आपने कभी ना कभी ये एडवाइस जरूर सुनी होगी कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। अगर आप ये करते हो तो इसे छोड़ दो, दिस विल नॉट हेल्प यू। हमारी प्रॉब्लम क्या है, दैट वी आर नॉट ओपन अप टू स्पीक इन इंग्लिश विद पीपल। शीशे के सामने या अकेले प्रैक्टिस करने से वो कैसे खत्म होगा? सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है आप ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। बाय ऑफलाइन आई मीन कि आप कोई ऐसे फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को या ब्रदर सिस्टर को या कोई ऐसे लोगों को ढूंढो जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, जिनके साथ आप डेली 20 to 30 मिनट्स इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके फ्रेंड्स दोनों चाहते हो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होए, सो आप डेली 20 to 30 मिनट्स प्रैक्टिस कर सकते हो फोन पे, या आप कभी उसके घर या वो आपके घर आके प्रैक्टिस कर सकता है। डेली आप कम्युनिकेट करो विद कंसिस्टेंसी फॉर 20 to 30 मिनट्स। या आप एक ऐसी सिचुएशन में है कि आप किसी नोइंग के साथ या किसी इंसान के साथ आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये सेम केस मेरा भी था। सो व्हाट आई डिड कि मैंने एक ऐप डाउनलोड करी। एप्स तो बहुत सारी है, आई विल टेल यू द स्पेसिफिक ऐप दैट आई यूज, और वो बहुत अच्छी ऐप है और उसने मेरी बहुत मदद करी है इंग्लिश को इंप्रूव करने में और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, विच इज एस फ्लुएंसी। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैं ये ऐप डेली यूज करता था कंसिस्टेंटली। सो फ्री 20 मिनट्स मिलते हैं डेली के। अगर आपको टाइम बढ़ाना है तो वो आपको पैकेजेस वगैरह खरीदने पड़ेंगे। सो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली एवरी डे फॉर 20 मिनट्स। उसमें मैं रैंडमली बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करता था। मैंने वो ऐप कंसिस्टेंटली यूज करी और मैंने बहुत इंप्रूव किया है। सो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रैक्टिस करो हर दिन, बट अकेले बैठ के कभी भी प्रैक्टिस मत करना। अकेले कभी प्रैक्टिस मत करना शीशे के सामने, या अकेले बैठ के आप सिर्फ एक टॉपिक पे इंग्लिश में बातें करे जा रहे हो, मत करना। इट विल नॉट हेल्प यू। अगर आपको अपना फियर ओवरकम करना है, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम एक्चुअली लोगों से बात करें। फियर को ब्रेक डाउन करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। प्रैक्टिसिंग अलोन और खाली कमरे में बैठ के वो कंफर्ट जोन वाली बात हो जाती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और एक्चुअली लोगों से बात करें, सो दैट हमारा वो फियर धीरे धीरे कम हो जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे कंसिस्टेंटली, यू विल सी चेंज इन योरसेल्फ। सो दिस वाज स्टेप नंबर 3, और अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, विच इज स्टेप नंबर 4, गेट इनटू द रियल वर्ल्ड। बाहर जाओ और लोगों से बात करो। ये बोलने में आसान लग रहा है बट ये करने में बहुत मुश्किल है। सो मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ जो आप यूज कर सकते हो जब आपको किसी के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करनी है और आप इतने अच्छे नहीं हो कम्युनिकेट करने में। सो आप क्या कर सकते हो, आप मिक्स करो हिंदी और इंग्लिश को, लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आप कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलो और कुछ सेंटेंसेस हिंदी में बोलो। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे इंग्लिश के साथ ओपन अप होते रहोगे एंड स्लोली यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस। और जब आप धीरे धीरे कंफर्टेबल होते रहोगे तो आप अपने हिंदी के सेंटेंसेस कम कर देना और इंग्लिश के सेंटेंसेस बढ़ा देना। दिस इज वेरी हेल्पफुल टिप। सो कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम कोई ग्रामर मिस्टेक या कोई मिस्टेक कर देते हैं बोलते समय। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट टेल द अदर पर्सन, सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई एम नॉट दैट गुड एट इंग्लिश, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड लर्न। जस्ट फील फ्री टू टेल द अदर पर्सन। सो इससे क्या होता है, अगर आप कोई गलती कर देते हो सो आपको उसके बाद वो लो वाली फीलिंग नहीं आएगी। यू विल जस्ट फील यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। यू कैन डू समथिंग ऑपोजिट एज वेल, या आप कुछ सिमिलर कर सकते हो। व्हेन आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद समवन, सो मैं उसको स्टार्टिंग में अवेयर कर देता था दैट आई एम नॉट दैट गुड एट इंग्लिश, बट या आई विल स्पीक, और इफ आई डू मिस्टेक प्लीज करेक्ट मी, आई विल अप्रिशिएट इट। सो इससे क्या होता था, मैं सिचुएशन अपने हाथों में कर लेता था, मैं इंप्रूव भी करता था, और अगर मैं कोई गलती करता था तो मुझे वो लो वाली फीलिंग नहीं आती। अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस या एंजाइटी फील करते हैं इंग्लिश बोलते हुए, सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा दैट यू बिल्ड हैबिट ऑफ ब्रीथ वर्क, जिससे
जिससे आप एंजाइटी या नर्वसनेस एक्सपीरियंस करते हो जब आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, सो आप उसे कंट्रोल कर सको। सो दीज वर द 4 स्टेप्स दैट यू कैन इंप्लीमेंट इन योर लाइफ एंड इंप्रूव योर इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना और उन लोगों को शेयर करना जो इंग्लिश बोलने में स्ट्रगल करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। चंगा फिर अगली बारी।